राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों होता यूँ है कि बलराम दाऊ की गोपियाँ सेवा कर रही होती हैं और फिर बलराम दाऊ कहते हैं अत्यंत ही स्वादिष्ट भोजन था, आनंद आ गया, पेट भर गया मेरा। और तभी गोपी कहती है रुक क्यों गए दाऊ, राधा के हाथ के तो लड्डू खूब खाए, अब मेरे हाथ के बने लड्डू खाओ। और फिर गोपियाँ कहती हैं खीर भी मिष्ठान भी। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं एक क्षण कृपा करके बात सुनो मेरी। और कहते हैं देखो पिछले 2 पहर से खिला रही हो तुम सब, अब मैं बहुत खा चुका हूँ, अब मेरा पेट फट जाएगा, अब मेरी बात मानो, मुझे और नहीं खाना है। और फिर गोपी कहती है पहले तो खूब माखन दही चुरा कर खाते थे कृष्ण के साथ मिलकर। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं गोपियों पहले की बात कुछ और थी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। और फिर तभी गोपी कहती है वही तो, अब आप बड़े हो गए हो, भूख भी तो बढ़नी चाहिए, अब प्रेम से खिला रही हूँ खाओ। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं तुम्हारा ये प्रेम मेरा उधर नहीं पचा पाएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि संदेश वाहक बलराम दाऊ के लिए संदेश लेकर आता है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं लाओ लाओ क्या संदेश है। और कहते हैं वाह गुप्तचर क्या उचित समय पर आए हो तुम। और फिर बलराम दाऊ संदेश पढ़ते हैं और कहते हैं ये तो शाम का संदेश है। ताऊ श्री हलदर को प्रणाम, यहाँ आश्रम में एक विकट समस्या है, बड़ी छिपकली के आकार के असुर ने यहाँ आतंक मचा रखा है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा सुनाई दिया कि वो चाहता है कि पिताश्री स्वयं यहाँ आए, सोचा पहले आपको बता दूं, आप हमारी सहायता कीजिए। और फिर बलराम दाऊ गोपियों से कहते हैं मेरे बालक संकट में हैं, मुझे उनकी रक्षा के लिए जाना होगा, मुझे आज्ञा दो। और तभी गोपियाँ कहती हैं ऐसे कैसे। और फिर गोपियाँ कहती हैं कहा था ना कि अतिथि आता अपनी इच्छा से है और जाता हमारी इच्छा से है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं मेरे बालक संकट में, यदि मैं नहीं गया तो और वो संकट में फंस सकते हैं, मुझे उनकी सहायता के लिए जाना ही होगा। और फिर गोपी कहती क्यों, वो कृष्ण और बलराम के वंश के हैं, पराक्रमी हैं, जो मार्ग ढूंढना रहेगा वो स्वयं ढूंढेंगे। पर यदि तुम यहाँ से गए तो स्मरण रखना, जैसे हमने कृष्ण से नाता तोड़ दिया वैसे ही तुमसे भी नाता तोड़ देंगे। और कहती हैं चलो अपना भोजन समाप्त करो चलो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण के समक्ष आती हैं और कहती हैं प्रतीत होता है कि कृष्ण भोर होने से पहले उठेगा ही नहीं, मैं शीघ्र गति से रथ पे सवार होके वृंदावन होकर आ जाती हूँ, सखियों को भी समझा आऊंगी। और फिर राधा जा रही होती है और तभी कृष्ण जी कहते हैं कहाँ जा रही हो राधा। और फिर राधा कहती है तुम तो अभी सो रहे थे ना। और फिर कृष्ण जी कहते हैं और अभी मैं खड़ा हूँ तुम्हारे समक्ष, तो क्या कर सकता हूँ, इतने सारे पुष्प धारण किए हैं, वो भी इतने सुगंधित, जैसे ही कक्ष में आती है निद्रा भंग हो जाती है और अच्छा भी लगता है। और फिर राधा कहती है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि प्रद्युम्न को भयावह स्वप्न आता है और फिर प्रद्युम्न अपनी निद्रा से उठ के कहता है शाम जो स्वप्न तुम्हें आया था वही स्वप्न मुझे भी आया है, अवश्य ही पिताश्री के लिए कोई न कोई संकेत है इसमें। और फिर शाम कहता है 2 लोगों को एक ही जैसा स्वप्न, किंतु ये कैसे संभव है। और तभी ऋषि आ जाते हैं और कहते हैं कुछ तो भयंकर घटित होने को है, आप लोग संकट में मत पड़िए, निकलिए यहाँ से, आप लोग निकल जाइए, हाँ युवराज जाइए, कहीं आपके कारण वो असुर हमारा अंत ना कर दे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शाम कहता है हम रिसीवर की बात को नहीं टाल सकते और ना ही अब हम इन पर और संकट ला सकते हैं। और कहता मैं समझता हूँ मुझे भी यहाँ से जाना उचित नहीं लग रहा है, किंतु हम कर भी क्या सकते हैं। और फिर निषाद प्रद्युम्न और शाम आज्ञा लेकर आश्रम से चले आते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है कृष्ण तुमने मुझे रात भर बांध के रखा ना, किंतु मैं तो हार नहीं मानने वाली, मैं तो दाऊ की सहायता करके रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर राधा कहती हैं खीर तो अत्यंत स्वादिष्ट बनी है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती है यशोदा मैया तो तुम्हारे व्यंजन में ये जड़ी बूटी मिला नहीं पाई क्योंकि तुम छोटे थे, अब तो तुम बड़े हो गए हो, राधा ये मिला के तुम्हें सुला ही सकती है। और कहती है अब तो तुम सोते रहना और मैं वृंदावन जाऊंगी। और फिर राधा कृष्ण के समक्ष आती हैं और कहती हैं कृष्ण तुम्हें क्या कर रहे हो, बांसुरी क्यों साफ कर रहे हो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं करनी पड़ेगी ना, क्या है इतने वर्षों में पहली बार राधा ने मुझसे कहा कि उसे मेरी बांसुरी की धुन नहीं सुननी, और मुझे लगा कहीं बांसुरी में कहीं किसी प्रकार की धूल अटक गई हो और स्वर में कोई समस्या है,
अन्यथा राधा ऐसा नहीं कहती। और फिर राधा कहती है वो सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, खीर, चलो उधर बैठो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं खीर, इतनी भोर में, वो भी अचानक से, इतना प्रेम कैसे आ गया, और ये तो वृंदावन के दूध से बनी हुई खीर लग रही है। और फिर राधा कहती है अरे नहीं नहीं, तुमने यशोदा मैया की याद दिलाई ना, और तुम वृंदावन भी नहीं जा पाए, दुख हुआ होगा ना, इसलिए मैंने तुम्हारा मन बदलने के लिए ये खीर बना दी। और फिर कृष्ण जी आगे कहते हैं मैं बाद में खाऊंगा। और फिर राधा कहती है क्या तुम राधा की खीर नहीं खाओगे। और फिर कृष्ण जी कहते हैं हाँ, तो राधा ने भी मेरी बांसुरी के स्वर नहीं सुने ना। और फिर राधा कहती है अरे तब तो मुझे निंद्रा आ रही थी ना, इसीलिए। और फिर राधा कहती है चलो खा लो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं ये मैं कैसे खा सकता हूँ राधा, अर्थात कृष्ण तो भोग खाता है ना, तुम स्वयं चख कर मुझे खिलाओगी तब मैं खाऊंगा। और फिर राधा कहती है क्या सदैव क्या मैं तुम्हें खा के ही खिलाऊंगी, आज रहने दो, आज तुम खा लो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं आज रहने दो, राधा ऐसा कह रही है, आज तक तो राधा ने कभी मना नहीं किया। और फिर कृष्ण जी कहते हैं इसमें कुछ मिलाया है ना, सत्य बताओ, इसमें पक्का कुछ मिलाया है। और फिर राधा स्मरण करती है अधिक मना किया तो संदेह हो जाएगा इसे, क्या करूं, थोड़ा चख ही लेती हूँ, थोड़ी मात्रा से थोड़ी ना होगा कुछ मुझे। और फिर तभी राधा खीर को चखती हैं और फिर कृष्ण जी खीर खा लेते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि प्रद्युम्न कहता है क्या हुआ शाम। और फिर शाम कहता है प्रद्युम्न हम ऋषियों को कैसे छोड़कर आ सकते हैं। और फिर प्रद्युम्न कहता है हमने आश्रम छोड़ा है शाम, ऋषियों को नहीं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा देखती है कृष्ण सो गया है। और फिर राधा पुष्प और जल डालकर देखती हैं कि कृष्ण सो गया है या नहीं। और फिर राधा कहती है धन्यवाद महादेव, कृष्ण सोया तो सही। और तभी राधा जा रही होती हैं और रुक जाती हैं और कृष्ण के समक्ष जाती हैं और कहती हैं क्षमा करना कृष्ण, मैं भोर तक लौट आऊंगी और चिंता मत करना, तुम्हारे ही भले के लिए जा रही हूँ। और फिर राधा कृष्ण के पास से चली जाती हैं और तभी कृष्ण जी कहते हैं क्या खेल खेला है तुमने राधा, किंतु जो आज तुम सोच भी नहीं सकती, मैं बालपन में ही करके बैठा हूँ। मैंने खीर में निंद्रा की औषधि मिला दी, मैं पहले ही काट लेकर बैठ चुका था। अब ज्ञान वैद का जितना राधा को है तो उतना कृष्ण को तो होगा ही, अंत में राधा का ही तो कृष्ण है। किंतु जो भी हो तुम्हारा पीछा मुझे करना होगा, क्योंकि अब दाऊ का वृंदावन से प्रस्थान करने का समय आ चुका है। अब प्रस्थान करना होगा एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे राधा छिप के जा रही होती हैं और कहती हैं एक बार द्वारका से बाहर निकल जाऊं, शीघ्र ही रथ पे सवार होकर निकल जाऊंगी वृंदावन के लिए। और तभी राधा को कृष्ण का एहसास होता और कहती हैं कृष्ण यहीं कहीं आसपास है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ जल्दी मित्रों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।